स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में अनलॉक द सीक्रेट्स टू अ बैलेंस्ड लाइफ ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड स्पिरिचुअल मास्टरी के दूसरे दिन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर शंपा मुखर्जी मैम है। मैम ने 2003 से ही मेडिटेशन शुरू किया है और वे पीएसएसएम के 2009 साल से जुड़े हुए हैं। तब से मैम ने पीएसएसएम के लिए बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारे विजडम सेशंस लिए हैं, खासकर कि पीएसएसएम मुंबई और पीएसएसएम गुजराती में। तो मैम, मैं आपका और हमारे सारे दोस्त मिलके आपका तहे दिल से हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, पितृदोष क्या होता है, इसके बारे में हम सभी आपसे सुनने के लिए, जानने के लिए उत्सुक थे। तो मैं आपको विनती करती हूँ कि मैम आज हमारा ये सेशन आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी। बिल्कुल, जैसे कि ये टॉपिक है कि हमारे हेल्थ वेल्थ का पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो हमारे पितृदोष के लिए लोग मानते हैं कि अरे कोई दोष है, उसके वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा। तो अगर इसके एस्पेक्ट को अच्छा जाए, और वैसे भी कल से हमारा पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, श्राद्ध पक्ष जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अगर बेहतर तरीके से जान जाए तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हम अगर ध्यान से आरंभ करेंगे तो बातें हमें गहराई से समझ आती है। तो चलिए पहले हम लोग ध्यान करते हैं। ध्यान में जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए तो ध्यान करना बहुत आसान है, क्योंकि ध्यान तो होता है, हमें सिर्फ उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और वो तैयारी भी बहुत आसान। हमें अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में यूं क्रॉस करना है और उसके आराम से गोद में रखना है। पैरों को क्रॉस करना है, आराम से आंखें बंद करनी है और पूरे शरीर को पहले एक बार हम देख लें कि मेरा शरीर पूरा रिलैक्स्ड। चश्मा पहना हो तो पहले उतार दें। गहरी तक महसूस करें, पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स होने दें। जैसे बैठे हैं वो बैठना सुंदर सुखासन का हो, यानी बैठने में कोई दिक्कत ना होती हो। जैसे आराम से अभी हम बैठे हैं, उस आराम से बैठे होने में पूरी तरह से अब फोकस लेकर आए, ध्यान अपना लेकर आए अपनी आती जाती सांसों पर। महसूस करते चले जो सांस आप ले रहे हो वो मेरे नाक के किस भाग को छूती है। जिस भाग को छू रही है उसे बस देखना भर है, एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह आपको उसको देखना है। और जब आप सांस छोड़े तो अंदर से जो गर्म सी सांस आ रही है वो मेरे नाक के किस भाग को छू रही है। पूरी तरह से उसी को हमें एक साक्षी की तरह जाना है। ये जो सांसें हैं ये हमारे जन्म के साथ, हमारे साथ जैसे ही जन्म हुआ, माँ के पेट से बाहर निकले, पहले एक लंबी सांस ली, सांस छोड़ा, लास्ट तो हमारे इस शरीर को त्याग दिया। इस सांसों के साथ हमारे अंदर प्राण शक्ति आ रही होती है। इसीलिए पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ इन सांसों के साथ ही रहेंगे। ध्यान सिर्फ सांसों पर, और अपने आप को और रिलैक्स्ड और अपने आप में और सेटल्ड और गहरे अपने आप में उतरने देंगे। अपने आप को इस सुंदर शांति भरी ध्यान हो, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए म्यूजिक भी लगाती हूँ।
अपने आप को और रिलैक्स्ड और शांत होने दें। पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स्ड, ध्यान सिर्फ सांसों पर। मन की आदत होती है तरह तरह से ध्यान भटकाना, क्योंकि उसको ऐसे शांति से अपने आप में बैठना मुश्किल लगता है। पर आज अपने मन को भी एक साक्षी की तरह देखना है। वो जो भी थॉट्स लाए, जो भी करे, उसको आपने उसके पीछे नहीं भागना। ध्यान बार बार सांसों पर। एक गहरी शांति जो अंदर तक आ रही है, जरा इसे आज हम पूरी ऑब्जर्व करें। हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, जो कुछ कण में है। हमारे अंदर एक एक पिंड में, वही ब्रह्मांड में भी है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इस देह पिंड में है। इसीलिए इस देह पिंड में गहरी शांति, हमारे अंदर और गहरी शांति। डीप
रिलैक्स्ड और शांत होते चले। जैसे अंदर और गहरे उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल सहज और शांत होते चलेंगे। और गहरी रिलैक्सेशन अपने अंदर तक। और सहज और शांत होते हुए धीरे धीरे अपनी पूरी शांति को महसूस करेंगे। बार बार ध्यान सांसों पर। जो अद्भुत सुंदर शांति
अंदर तक भरती जा रही है, उसे पूरा अनुभव करें हम। बार बार ध्यान सांसों पर, गहरी शांति। बिल्कुल रिलैक्स्ड। इस पूरी शांति में आखिरी 5 मिनट अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, एकदम आराम से होने दें।
इस गहरी सहजता को, आराम को हम पूरा महसूस करें। और सहज और आराम। आखिरी 1 मिनट। ये रही शांति। हम अपने अंदर आए, अपने अंदर लाए, जिससे कि हम अपने विषय में, अपने पितरों के विषय में और गहराई से समझ सकें। आंखें बंद करके अपनी सांसों के साथ होते हुए जितना शरीर निश्चल, शांत, धीरे 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 आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। बिल्कुल आराम से। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाएं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल मजे में आंखें खोलेंगे। आज का जो विषय है, पितृदोष क्या होता है, उसको आज हम गहराई से जानें। हम सबके अंदर तरह तरह के प्रश्न होते हैं। पितृ कौन होते हैं? पितृदोष क्या होता है? ये कैसे हमें अफेक्ट करता है? सबको दोष लगता है क्या? लड़कियों को लगता है क्या? लड़कों को भी होता है क्या? इसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सबके दिमागों में हैं। सिर्फ यही नहीं, उसके अराउंड बहुत सारे नियम भी बने हुए हैं कि ये इस समय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बहुत सारी बातें, और उस सबके पीछे का जो सबसे भयानक चीज है वो है डर। ऐसा नहीं किया तो पितृ नाराज हो जाएंगे, ऐसा किया तो वो हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी एक मिथ फैल रखी है कि कुछ बड़ा भयावह समय है, और ये ऐसा समय, जो पितृपक्ष का समय, उसमें कुछ भी नया नहीं करना, नया घर नहीं लेना, नए कपड़े नहीं लेना, कहीं पर कोई नया इवेंट नहीं करना। तो बहुत तरह के ऐसे प्रश्न बने रहते हैं, उन सबको हम आज समझेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि इतने बड़े विषय को मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूं। तो सबसे पहले मैं पितृदोष पर आती हूँ, वो क्या होता है।
जब ये शब्द पितृदोष कहा जाता है, जनरली हम लोगों का जो हॉरोस्कोप होता है, जिसको हम कुंडली कहते हैं, उसके बेसिस पर इसको कहा जाता है कि अरे ये आपके हॉरोस्कोप में, आपके जो कुंडली या आपके टेवा में है, उसके अनुसार आपका पितृदोष बन रहा है। पितृदोष का जो मेन हाउसेस हम एस्ट्रोलॉजी में देख रहे होते हैं, उसमें नाइन जो नाइन्थ हाउस है उसको हम पिता का, पितरों का हम हाउस मानते हैं। और उसमें सन की पोजीशन क्या है, पूरे उसमें सन, और सन के साथ अगर कॉन्जॉइंट है, मतलब साथ में है राहु, तो हम इसको दोष मानते हैं। पोजीशन क्या क्या, नाइन्थ हाउस हो गया। वैसे एट्थ को भी मानते हैं, क्योंकि एट जो है, एक तो पहले नाइन्थ और नाइन्थ एट्थ को छाया भी मानते हैं, मतलब उसमें कहते हैं सब त्रि त्रिगाथा है। थ्री जो है, ये तीन है, ऐसे तीन है, सिक्स्थ हाउस है, इसी तरह से आपका एट्थ हाउस है, और एक और हाउस है जिनको एक भवनों की गाथा, एक बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी थी जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था मुझे। तो इनमें काफी तरह के मालेफिक इफेक्ट्स जो है देखे जाते हैं। तो इसमें बेसिक जो है, उतनी डीप एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाते, मेन जो हमें समझना है, जो जो हाउस एसोसिएटेड है, जो जो टर्म्स एसोसिएटेड है, उससे समझते हैं। जब हम बात करते हैं सन, जो सूर्य है, उसकी पोजीशन राहु के साथ, राहु राहु या केतु, जब भी हम टर्म क्या है, ये छाया ग्रह है। इसको दूसरे टर्म में हम कहें शैडो। शैडो क्या करता है, कोई भी चीज जो है, अब किसी चीज पर अगर शैडो पड़ती है तो क्या होता है, वो जो है पूरी तरह से नहीं दिखता। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत सुंदर, या जो भी आपने तैयारी की है, जैसे आप हो बड़ी सुंदर हो, पर आपके ऊपर अगर छाया पड़ रही तो आप दिखोगे ही नहीं, है ना। तो आपकी क्वालिटीज बाहर ही नहीं आएंगे। एग्जैक्टली इसी बात को समझें कि जो सूर्य है वो क्या है, डिपिक्ट किसका करता है, आत्मा का, यानी आपको। और उसको पितर भी कहते हैं, क्योंकि एक प्रोजिनी जो चली आ रही है, जो आप चले आ रहे हो, जो एक लीनिएज चली आ रही है, वो सब भी इसी ग्रुप में माने जाते हैं। सेकंड हाउस को भी थोड़ा बहुत लेते हैं, सेकंड हाउस फैमिली का होता है, उसके लिए भी उसको भी कहते हैं कि उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, उसको भी कई बार मान रहे होते हैं। तो अब पूरा हम लोग ओवरऑल इसको अच्छे से ध्यान से समझते हैं। यानी आपकी आत्मा पर एक छाया पड़ रहा है, या आपके फैमिली से छाया पड़ रहा है। छाया क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, या हमारे अंदर के हिडन जो एस्पेक्ट्स हैं। ये पॉइंट को ध्यान से हम लोग समझें, हिडन एस्पेक्ट्स, छुपे हुए हिस्से। अब ये जो छुपे हुए भाग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कहीं हमारे ऊपर ओवर पावर कर रहे हैं, और ये क्या बन रहा है, दोष। दोष किसको कहते हैं, विच इज नॉट इन बैलेंस, जो ठीक तरीके से नहीं है, जो आप कर सकते हो, जो ऑप्टिमम हो सकता है, जो बेस्ट आप कर सकते हो, जो उसमें नहीं आने दे रहा है, उसको दोष। ऐसे ही जो पोजीशन के बेसिस पर 8-9 तरीके के दोष माने जाते हैं, या बेसिकली पूरे 12 घर हैं तो 12 घरों के भी पोजीशन के हिसाब से माने जा सकते हैं। अब पॉइंट है, एक तो आपको मैंने बेसिक बताया कि क्या है, दूसरा कईयों के तो हॉरोस्कोप ही नहीं बनते। हम्म? तो उनका क्या, उनका फिर दोष नहीं है क्या, या दोष फिर कैसे पता लगेगा कि उनका दोष है या नहीं, यानी उनको दोष नहीं लगता जिनका हॉरोस्कोप ही नहीं बना। पॉइंट देन ये आती है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि जिनका नहीं बना, या मान लीजिए जिनका बना, लेकिन उनका जो बर्थ टाइमिंग है, वो टाइमिंग जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं है तो भी जो बनेगा वो भी सही नहीं बनेगा। अब ये दो केसेस को मैं और अच्छे से बताती हूँ। मेनली ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो बनाते हैं, जिसको हॉरोस्कोप बनाते हैं, वो बनता कैसे है, हर चीज का जैसे एक टाइमिंग मोमेंट होता है, उस मोमेंट के अनुसार वहां पर क्या सिचुएशन है, जैसे कोई चीज को लाया जा रहा है, उस वक्त की सिचुएशन बाहर क्या बन रही है, वो उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। ये दिस इज ऑल साइंस, यहाँ पर कुछ भी बिलीफ सिस्टम नहीं है, दिस इज साइंस। इनफैक्ट सोल्स जो हैं, बर्थ लेने से पहले वो वेट करती हैं कि उनको एक सर्टन कंडीशन चाहिए, जिस कंडीशन में बर्थ होगा तो वो एक खास इफेक्ट डालेंगी। हम लोग हमारे शिवाजी महाराज का एक और मास्टर है, उनके बर्थ का, जीजाबाई का, जो उनकी मदर है,
उनका जानते हैं कि वो ये देख रहे हो कि जो सिचुएशन थी उसमें अगर वो 3 मिनट बाद बच्चे को बर्थ देती हैं तो वो बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। वेरस 3 मिनट पहले अगर उनका हो जाता है बेबी का बर्थ तो कुछ मैलेफिक इफेक्ट है। तो वो यहाँ तक हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ा है कि उनके पैरों को, वो कहती हैं जो दाई है, उनके पैरों को आप ऊपर उठा के साइड में कर दो जिससे कि बेबी की डिलीवरी ना हो। इसको तो हम फोर्स्ड कहते हैं, बट एक्चुअल में माँ के मन में भी ये बात क्यों आई, ये क्यों हुआ, ये एक और फर्दर डिवाइन प्लान है। एनीवेज, जब बर्थ होता है तो क्या हो रहा है, जो भी जैसे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। जैसे मुझे थोड़ा जुकाम हो गया, मैं धर्मशाला में गई थी तो ठंड सा हो गया, वहां की ठंड की वजह से मुझे जुकाम सी लग गई। वैसे ही आपका बर्थ क्या हो रहा है, किस तरह की सिचुएशन हो रही है, उस सिचुएशन का इफेक्ट क्या होगा, वो सारा आगे की डिसीजन करता है। डेफिनेटली ये डिसीजन जो है ये 100% नहीं है, ये आपके ऊपर सब कुछ वही जो आपके हॉरोस्कोप में लिखा है वही 100% होगा, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर फ्री विल रहता है। पर हाँ, हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हॉरोस्कोप, एक्चुअली हॉरोस्कोप जो है वो प्रेडिक्टिव नहीं है, वो सजेस्टिव है। इस बात को अगर हम लोग समझ लें तो बहुत अच्छा से ग्रोथ होगा हमारा। सजेस्टिव मतलब वो आपको बता रहे हैं, देखो भाई आपने ऐसे ऐसे जन्म लिया, ये सिचुएशन है, तो इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। जो छाया है वो आपके ऊपर पड़ रही है, आपके मन पर, अगर चंद्रमा पर हो रही है तो आपके मन पर पड़ रही है, अगर सन पर है तो आपके जो आत्मा है उस पर पड़ रही है। यानी आप जो हो वो आप पूरी तरह सामने नहीं आ रहे हैं। अब जिनका ये हॉरोस्कोप क्या उनका नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बर्थ उनका भी हुआ है ना। थर्ड डायमेंशन रियलिटी में वो भी है, तो उनके ऊपर भी जो भी इफेक्ट है जिस जगह पर है उसका इफेक्ट तो उनका भी होगा। तो पितृदोष क्या है, बेसिकली आपको समझ आया कि जब ऐसे कंडीशन बन रही है उसको हम कहते हैं दिस इज पितृदोष। एक्चुअल में ये है क्या, ये क्या है कि हमारी, हमने जो किया, हम लोग क्या है, हम देखने में हम लग रहा है हम लोग अपनी इंडिविजुअलिटी, बिल्कुल हम अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट है। पर हम जो रास्ता है, जो पाथ पर हम चल रहे हैं, वो हमसे पहले किसी ने आके बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। जो हमसे पहले आए हैं उन्होंने हमारा रोड तैयार किया है। हम उसी रोड पर मोस्टली चलने वाले हैं, या समझ करके वो रही सही नहीं है, हम शायद दूसरा रोड बनाएं। लेकिन हम दूसरा रोड बनाए, हम अपना अपना समझें, उसके लिए हमारे अपने पूरे तेज में होना, अपने पूरे पावर में होना, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। अब अगर हमारे ऊपर जो पीछे का काम, जैसे मान आपके घर में है कोई चीज है, ये एक रिले रेस की तरह है, आप इसको समझ सकते हो। जहां जो पीछे का आ रहा है वो आपको पकड़ाया जा रहा है, आप आगे क्या करोगे। वो रिले रेस का क्या है रूल, पीछे वालों ने, 4-5 जने होते हैं जो रेस कर रहे होते हैं, पीछे वालों का अगर स्लो रहा तो जो जो जिसके ऊपर आ रहा है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट है इसको दोष बोल रहे हैं, राइट। आप देखते हो कुछ लोग तो जो है वो थोड़ा सा करते हैं तो उनको अच्छा हो जाता है, और आप वो कि बस लगे हुए हो मेहनत पे मेहनत, इफेक्ट नहीं आ रहा है, उल्टा बात सुनने को मिल रहा है, परेशानी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। दैट मीन्स कहीं आपके ऊपर जो है कुछ प्रेशर है, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन है। अब ये एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो आप पर आ रहा है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार किसी फैमिली में पितृदोष किसी के हॉरोस्कोप में मिलता है, किसी में नहीं मिलता। अब आपको हो गया है अगर आ रहा है तो सब पे होना चाहिए, मुझ पर ही क्यों है। ये सोल का प्लानिंग भी है, ये भी बहुत कि सोल ने ये डिसाइड किया है कि मैं इस बात को एड्रेस करूंगी या करूंगा, इस तरह की बातें रहती हैं। तो उनके ऊपर वो इफेक्ट जो है वो आ रखा है, और उस इफेक्ट को उनको एड्रेस करना है, ठीक करना है। तो बेसिकली अगर और डीपर जाते हैं तो कहते हैं कि यानी जो रिले रेस, जैसे मैंने आपको बताया, रिले रेस जो चला रहा है कि जो पीछे के जो है उन्होंने कहीं कुछ ठीक से नहीं किया, अपनी जो वो अटमोस्ट वो रेस लगा रहे थे, दौड़ रहे थे, या जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सही ढंग से नहीं किया। ये उसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनके समय, उनकी परिस्थिति, उनकी सिचुएशन, उस समय की मानसिकता, उस समय की बातें, हम उनको भी जज करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, हम तो यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं।
उनकी जो जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति के हिसाब से जो बातें बनी, जो अनफिनिश्ड बिजनेस रह गए, अनफिनिश्ड बिजनेस यानी जो बातें उन्हें पूरी करनी थी, वो बातें कहीं पूरी नहीं हुई, अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, या सामाजिक कुछ प्रेशर डाल दिया गया, अबॉर्ट करा दिया गया, मार डाला गया, छुपा दिया गया, किसी को किसी की जो एनर्जी में इम्बैलेंस कर दिया गया। ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या होती हैं? यूनिवर्स क्या है? एनर्जी से बना है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो अब क्या हुआ? एनर्जी को आपने क्या किया? अपने अगेंस्ट में कर लिया। आपने अपने अगेंस्ट में कर लिया, और वो उनके पे नहीं रहा, वो आगे पास ऑन हो रहा है। कैसे पास ऑन हो रहा है? ये पास ऑन, एक तो हमारी एपिजेनेटिक्स कहते हैं, हमारे जीन्स में आ रहा है, वो एक पार्ट है उसका इंपॉर्टेंट। दूसरा, सिर्फ यही नहीं, इतने दूर तक चीजें देखी गई हैं कि हम लोग इसको लेकर स्टडी कर रहे थे, और उसमें यहाँ तक आया है कि बहुत पहले, अभी भारत में तो फिर भी हम लोग कहते हैं कि दो जगह के अलग अलग मैरिज को हम लोग फिर भी अवॉइड करते हैं, पर जो चीजें आती हैं दोनों की, जिस जिस जगह से वो करते हैं, वो लोग जब साथ में आते हैं तो वो वहां की, उस जगह की, उस जमीन की, क्योंकि जमीन भी हमारी पूर्वज है, वो वहां पर जिस तरह की एनर्जीज है, वहां पर जिस तरह की बातें हैं, वो भी कैरी लेके आते हैं, और इधर वाले भी, दोनों जब ज्वाइन होते हैं तो वो फर्दर आगे चल रहा होता है। एक ऐसा केस भी आया था जहां पर मैक्सिकन एक पेरेंट थे और एक फ्रेंच कोई थे, उनकी आपस में शादी हुई थी। वो भी कब? उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का। और ग्रेट, मैं आपको ये इसलिए मत समझिए कि ये पितृदोष सिर्फ भारत में ही सोचा जाता है, ऐसा नहीं है। ये अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं, पर हर जगह है। तो ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वो लोग जब आए, बच्चे तो, बच्चों को तो ना कुछ पता है, वो जहां पर रह रहे हैं उनके हिसाब से वो, उनको भाषा भी चेंज हो जाती है। लेकिन जब काम करने लगे हम इसका, एक दूसरा हम लोग जो थेरेपी बेस में करते हैं, फैमिली कंस्टलेशन, तो उसमें जब चेक किया तो देखा कि वो जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, वहां पर जो सिचुएशन थी, उसका इफेक्ट कैसे बच्चे पर आ रहा था। मतलब जो अभी जो, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि इसको आप मत सोचे कि ये सिर्फ भारतीय लोगों पर, या जो ये मानते हैं उन्हीं पर लागू होता है, ये हर जगह है। यानी जहां पर इम्बैलेंस है, वो आगे आएगा, और वो कुछ तो झमेला कर रहा है। लाइफ जो है, जैसा एक सुंदर तरीके से एक ग्रोथ होनी चाहिए, जो उसे आत्मा ने एक डिसाइड किया है कि मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, वो नहीं हो रहा है। ये बात समझ आई कि भाई नहीं हो रहा है, कुछ चीजें इम्बैलेंस है, कुछ जैसे टर्म आ जाता है। कर्ज कैसे? जैसे मेरे जो हुआ था, बहुत पीछे जाके फिर मैंने देखा था, आप अगर कुछ झमेला क्रिएट कर रहे हो, किसी पर किया आपने, किसी पर जबरदस्ती की, उसने कुछ तो नहीं कहा, या आपको बद्दुआ दे दी, या आपको कर्ज कर दिया, वो कर्ज सिर्फ उन्हीं पर नहीं, उनके आगे पर भी फॉलो करेगा। एक बहुत सुंदर हमारे जो ये एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग है, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग भी हम लोगों ने अपने ग्रुप में डाल रखा है यूट्यूब में। बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि ये 4 जनरेशन पहले कुछ ऐसा था कि दो भाई थे, और आपस में उनका कुछ जमीन को लेकर मनमुटाव हुआ, मार डाला गया, उनकी बेटी को मार डाला। तो जो जो फैमिली थी, जिसके जिसके सब मारे गए, उनकी माँ ने बड़ी दुखी होकर कर्ज कर दिया कि तुम लोग सारे बर्बाद हो जाओगे। दूसरे को जिसने जिसने दबाया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यूनिवर्स का। हम लोग वही कह रहे हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, यानी वननेस अगर है, तो इसका मतलब है कि कौन किसको कर्ज कर रहा है। जब कोई किसी को कर्ज कर रहा है, वो भी बंधेगा। तो क्या हुआ कि जिसने कर्ज किया, अब वो कर्ज चला आ रहा है, 4 जनरेशन इन पर चला जा रहा है, बड़ी दिक्कतें, ये सब कुछ होता चला जा रहा है, डिटोरिएशन जैसे चलती चली जा रही है। तो जिन्होंने कर्ज किया, अल्टीमेटली वो इधर बर्थ हुई, और जब हम लोग ये एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग कर रहे हैं, उसमें जब उन्होंने कनेक्ट किया, तब उनके सामने वो आया कि पूरा किस्सा खुला कि कैसे ये चला आ रहा है। सर है जिन्होंने कर्ज किया, वो खुद इस बर्थ मैंने जिस
जिस लिनिएज में कर्स चला रहा है उसमें बर्थ लेकर उसको रिलीज कराने के लिए वो आए हैं। सो इंटरेस्टिंग। ये बहुत सारी इसमें बातें रहती हैं। अब यहाँ ये इफेक्ट कितना होगा कितना नहीं होगा इसको इस तरह समझते हैं कि जैसे हम लोग इक्लिप्स देखते हैं, इक्लिप्स में कैसा दिखता है कि जो जैसे मान लीजिए हम सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं, तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन सूर्य के सामने जो चंद्रमा है वो ऐसे आ जाती है कि पृथ्वी उसको नहीं देख पा रही है, तो हम कह रहे हैं सूर्य नहीं दिख रहा है, ये वाला भाग। जितने भाग पर मून रहेगा उतना ज्यादा उतने वाले हिस्से को आप नहीं देख पाओगे अर्थ से, राइट? ये इक्लिप्स का रूल है। सेम वे अगर हम लूनर इक्लिप्स देख रहे हैं तो बीच में हमारा कैसे पृथ्वी आ जा रही है तो नहीं दिख रहा, पूर्णिमा के समय आता है। इनफैक्ट वो कल सुबह होगा। जो भारत से बाहर है वो लोग सभी इसको एक्सपीरियंस करेंगे, लूनर इक्लिप्स को। तो ये जो है इक्लिप्स का, अब इक्लिप्स में भी कहते हैं कि छाया, थोड़ा सा छाया पड़ेगा, कभी कहते हैं इतना पार्ट अंश होगा यानी छोटा सा पार्ट नहीं दिखेगा, उसके बाद कहेंगे पूर्ण है यानी पूरा नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली ऐसे जो छाया का इफेक्ट आप बोल रहे हो, एग्जैक्टली ऐसे ही पितृदोष का इफेक्ट रहता है कि वो इफेक्ट किसी का बल्कि हल्का सा है, किसी का कुछ ज्यादा है थोड़ा सा, किसी का एकदम ही ज्यादा है। तो इसकी इंटेंसिटी कैसे पता लगेगी? आपके परिवार में कैसे पता लगेगा? हाँ, काम चल रहा, थोड़ी दिक्कत आती है, हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि बर्ड्स जो हैं वो थोड़े से एबनॉर्मल होने लगे हैं, झंझटें बढ़ने लगी, शादी ही नहीं हो रही है, टूट जा रही है। यानी क्या है, एक जो हम कहते हैं ना एक बैलेंस्ड जो चलना चाहिए एक सोसाइटी का, वो नहीं चल रहा। ये सारा साइन शो कर रहा है कुछ चीजें अमिस हैं, ठीक नहीं है, उसको एड्रेस करने वाला है। यहाँ पर इफेक्ट जो है वो बड़ी तरीके से, मैंने आपको कहा ना 12 तरीके के हो सकते हैं, वैसे कई तरीके का हो सकता है। एक होगा लीनिएज के लाइन में हो सकता है, मोस्टली यही देखा जाता है, स्ट्रगल के तौर पर देखा जाता है। आप कुछ प्रॉपर झंझट देखा जा सकता है, या ले ही नहीं पा रहे हो, लोगे तो सेल हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, या किसी डेफिनेटली ये सारा क्या इंडिकेट कर रहा है, जिस एरिया में गड़बड़ हुआ है उस जगह पर ये मेन, जैसे कर्स हुआ है या जहां पर बैलेंस नहीं है वहां पर जाके इफेक्ट करता है। ये मैंने आपको बता दिया पितृदोष क्या है। अब आते हैं इसके, जो आपको बताया जाता है कि इसका उपाय कैसे करते हैं। अब तक आप लोगों ने क्या सुना है कि इसका उपाय के लिए जो पितृपक्ष रहता है उसमें हम ब्राह्मणों को दान कीजिए, जाके आप ये कीजिए वो कीजिए, बहुत तरह की बातें कही जाती है। और दिक्कत तब आती है जब सब कुछ करने के बाद भी लोग कहते हैं कि भाई हमारे प्रॉब्लम तो वैसे के वैसे ही है। थोड़ा फर्क लगा उस वक्त, बट फिर से वही लग रहा है। अब इस बात को फिर से हम लोग गहराई से समझेंगे। देखिए, इफेक्ट कहाँ पर आ रहा है? आपके एपिजेनेटिक्स पर आ रहा है, आपके ऊपर आ रहा है, आपके आत्मा पर इफेक्ट आ रहा है। आप बाहरी जो कुछ भी कर रहे हो उस बाहरी करने में उस वक्त एनर्जी इफेक्ट्स हो रही है, वो शांत तो थोड़ी देर होंगी, डेफिनेटली होगी। ऐसा नहीं है कि आप चुप नहीं कर रहे हो तो उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पर उसका सोल्यूशन पूरी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, क्योंकि एक मेरे कामों में एक काम मुझे ये भी मिला हुआ है, कम्युनिकेटिंग विथ दोज हु हैव पास्ड ऑन, यानी जिन्होंने शरीर को त्याग दिया, या बेसिकली मैं कहूँगी तो कम्युनिकेटिंग विथ ऑल दैट इज कॉन्शियसनेस, जमीन से लेकर सबको ये काम है मुझे मिला हुआ। तो इस काम में जब कनेक्ट करती हूँ और मुझे गाइडेंस आ रहा होता है कि, या फिर जिसके साथ कनेक्ट किया, कहाँ पर व्हाट इज द अनफिनिश्ड बिजनेस। अब जैसे मेरे पास अभी एक रिसेंट में केस था, उसमें उन्होंने बताया कि मेरी माता जी जो हैं वो बड़ा सुंदर दिन तिथि समय ये सब बहुत बहुत सुंदर, इतना अच्छा, तो ये तो माता जी मेरी सीधा स्वर्ग में गई होंगी। अब उनको मेरा किसी ने रेफरेंस दिया, तो फिर भी हम थोड़ा जानना चाहते हैं, आप जरा प्लीज बताएं कि माता जी अभी गुजरी हैं, अभी हमारा आगे का जो तिथि का जो हम करते हैं तो हम बड़ा धूमधाम से ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने वही हमारी सब थी। तो मैंने जब उनको पूरा, जब मैं उनसे कनेक्ट हुई तो कनेक्ट करते ही वो सीधा एकदम बौखला कर बोली, बिल्कुल खर्चा नहीं करना। बहुत मेरे ऊपर खर्चा कर दिया। देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि उनका क्या कंडीशन था, क्या था। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो बड़ी अच्छी तिथि पे गई हैं, बड़ा कुछ ये था। तो उन्होंने कहा बहुत मुझ पे खर्चा कर दिया, बिल्कुल खर्च नहीं करना।
मैंने कहा फिर तो आपके बेटे जो हैं वो तो आपके लिए करना चाहते हैं, वो आपको, आप ही उनके लिए सब है। कहते हैं अगर करना ही है तो कुछ नंबर ऑफ दिए बताए, इतने दिए जला देना, और बस मेरे लिए ये करना कि मैं सहजता से आगे प्रोसीड करूं। मैंने बोल दिया कि कोई खर्चा नहीं करना। वो उन्होंने ऐसे से कहा तो सुनते ही वो जो सज्जन है उनको एकदम आंसू आ गए। कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, माँ जो है बहुत समय से, लंबे समय से बीमार थी और हॉस्पिटलाइजेशन में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। तो जो आपकी बात है वो सही है। तो जो जो बताया वो किया। उसके बाद फिर से उन्होंने कहा कि आप प्लीज, तो देखा तो काफी मुझे जैसे एनर्जी पेडिस्टल में मुझे हायर दिखी। और जिसको हम कहते हैं ना, एक एक होता आइडेंटिटी विद द बॉडी, कि ये मैं हूं, वो हो तो मैं माँ हूं, राइट, वो नहीं है तो मैं क्या नहीं हूं मैं। उस तरह का मुझे ऐसा दिखा कि जो वो अटैचमेंट वाली बात थी वो नहीं है। एक बड़ी, एक प्यार भरी ब्लेसिंग वाली बात थी, पर अटैचमेंट नहीं था। दैट इज द बेस्ट थिंग। ये अटैचमेंट जो है दैट इज लाइक अ पुल जो खींच के रखता है और जो ग्रोथ नहीं होने देता पिछले वाले जनरेशन का भी, उसके ऊपर हैवी। जब जितने जो भी हमारे पीछे के जनरेशन है वो जितने सुंदर एनर्जी हायर अप में रहेंगे, वो क्या करेंगे, आगे की जो जनरेशन है उनके लिए उनके मन में क्या रहेगा, एक बहुत प्यार रहेगा, ये खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करें। लेकिन अगर वो स्टक है, वो परेशान है, तो क्या होगा। जैसे घर में आपने देखा ना, कोई दादी है या ग्रैंड ग्रैंडफादर है, वो बीमार है, उनसे चलना नहीं जा रहा, वो क्या कहते हैं, अरे बेटा ये कर दे जरा, वो कर दे जरा। उनका मन में उद्देश्य नहीं है आपको परेशान, पर वो खुद परेशान है इसीलिए वो आपको ऐसा बोल रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही पितृदोष का रहता है कि वो अगर परेशान है, उनका कुछ अनफिनिश्ड है, तो वो आगे का इफेक्ट कर रहा होता है। तो मुझे जब ये गाइडेंस आई थी तब मुझे भी ये बताया गया, एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें हम लोग को, मुझे वो सिखाया गया था। इनफैक्ट मेरी नानी के डेथ के बाद मैं उनके समय पे उनके लास्ट में नहीं पहुंच पाई थी, तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर रही थी कि पहले तो नानी कोमा में थी, जा ही नहीं रही थी, काफी एज था उनका। तो मेरे जो साथ में थे वो बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या करूं, वो घर बार छोड़कर उनके पास थे। तो मैं ऐसे कम्युनिकेट करी थी कि नानी आपका क्या कुछ रहता है, कुछ काम रहता है कुछ। तो मुझे फील हुआ बहुत स्ट्रांगली, उनके पास से वाइब्रेशन आई और उन्होंने कहा कि पर सब कैसे रहेंगे, एक बड़ा रहता है, बड़ों को रहता है कि मेरे सब आगे सब ठीक से रहें। तो फिर मैंने उनको सोल का जो रूल है, जैसे कई बार आप लोग सुनते होंगे कि जो ये हमारा पितृपक्ष होता है, इस पितृपक्ष में गीता का पाठ किया जाता है, उस हमारे गायत्री का पाठ किया जाता है। क्यों किया जाता है, गीता जो है वो आत्मा का क्या जर्नी है वो बताया जाता है। तो वो जो जर्नी बताई जा रही है, उस जर्नी में क्या बता रहे हैं कि आप तो वही शाश्वत हो, आप तो एक रोल ले रहे हो, ये ज्ञान उसको दिया जा रहा है। तो वो ज्ञान जो है, मैंने नानी को बताया कि अरे ये सब आए हैं, वो सब आपका, आपने उनको दिया है और आपने उनकी बड़ी सेवा की है, बड़ा उनको सपोर्ट किया है। अब आप आराम से अपनी जर्नी में जाइए और वहां से ब्लेस कीजिए। तो फिर मैंने सुबह बोला है और आफ्टरनून में मेरे पास मैसेज आ रहा है मेरे भाई का कि जो नानी है वो गुजर गए। तो मैंने दिल से उनको प्रणाम किया कि आपने जो डिसाइड किया, मैंने उनको ये कहा था, मैंने नहीं कहा था कि आप शरीर त्याग दीजिए, मैंने ये कहा था कि अगर आपको वापस आना है, अपनी लाइफ की आगे काम है तो आप आ जाइए, नहीं है तो आप बीच में जो परेशान हो रहे हैं वो आप मत होइए। तो फिर मैंने कहा कि मैं आपके लास्ट समय पे नहीं रही। तो नेक्स्ट डे वो अर्ली मॉर्निंग जब मैं मेडिटेशन में बैठी तो मेरे मन में ऐसे था कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकती तो मुझे अच्छा लगता, खुशी होती मुझे। मेरे सामने आकर वो कहती मेरा पंचभूत मुक्ति कर। मैंने कहा वो क्या होता है, मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। तो उन्होंने मेरे गाइड्स की ओर, जो मेरे एनर्जी गाइड्स हैं उनकी ओर इशारा किया कि इनसे आप पूछो। उन्होंने मुझे बताया और वो मैंने किया, और एकदम एग्जैक्ट पूरे प्रकाश में वो एकदम मूव ऑन कर गई। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी। फिर मैंने कहा ठीक है हो गया, मैंने छोड़ दिया, आराम से छोड़ दिया। करीब वो हुआ और उसके करीब 1.5 साल बाद जब ये पितृपक्ष आने वाला था, मेरे कहा कि ये अब आपको जनरल सभी के लिए ऑफर करना है। मुझे बड़ी हिचक, मैंने कहा ये क्या, कैसे करूं मैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत सारी चीजें स्टक है, उनके लिए करना है। तब मैंने किया, ये 2014 की बात है।
जब नानी गुजरी थी तो ये 2014 था, और जब मुझे गाइड ने बोला 2016 था। तो मैं अपने लेवल में करती आ रही थी। देन 2021 में मेरे पास एकदम क्लियर कट आया कि अब भी ये वाला जो प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टक हैं, परेशान हैं, तो तुम अकेले करके, जो लोग हैं वो खुद अगर करेंगे तो दे कैन एक्चुअली कम आउट। ये जो अटका पड़ा है उसमें से वो लोग बाहर निकल सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस जो है उसको वो हील कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, और इसके लिए आप करो। तो मैं तब से, ये साल में मुझे 2 बार के लिए कहा गया है, वो मैं करती हूँ। तो पितृपक्ष में भी हम लोगों का जो अनफिनिश्ड बिजनेस हमारे पास उनका रहा है, एंसेस्टर्स का, उनको हम एड्रेस करते हैं। यहाँ जो अनफिनिश्ड बिजनेस है एंसेस्टर्स का, मुझे एंसेस्टर वर्ड में लगता है एंशियंट, जो हमसे पहले, पूर्वज शब्द भी है जो हमसे पहले जन्मे। लेकिन यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि वो जो हमारे अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उनके जो क्रोमोसोम्स, उनकी जो डीएनए जो हमारे अंदर बन रही हैं, वो आगे भी जा रहा होता है। यानी हमारे आगे जो हमारे बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनमें भी हमारा जा रहा है। तो अगर उनके लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं है तो भी आप लोग एड्रेस कर सकते हो। अगर वो इतने बड़े, वो अपना कर सकते हैं तो वो करें। अगर मान लीजिए उनका कोई एक्सीडेंटल डेथ है या कुछ है तो भी आप कर सकते हो। एक्सीडेंटल डेथ्स में या अननेचुरल डेथ्स में या सुसाइड्स में, इस तरह में क्या होता है, इट्स अ सडन, आप अचानक कहते हैं ना, एक आपकी जर्नी है, एक नॉलेज के साथ अगर आप जा रहे हो तो आप अपने काम को खत्म करके जाओगे। लेकिन अचानक अगर हो जाए तो सेंस ऑफ कि अनफिनिश्ड रह गया, अरे मुझे ये बात बतानी थी, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, वो सब रह गया। उस सेंस में कई लोग अटकते हैं, और यहाँ अटकने की जो बात है उसका लेवल इतना तक होता है कि आप हैरान हो जाओगे कि बड़ी ग्रेट मास्टर को भी मैंने अटके हुए देखा। मैं बहुत हैरान हुई थी उनको देख के। मैंने कहा आप, तो कहते हैं कि नहीं, हमारा जो नॉलेज था ना, जो मुझे पता है, जो मैंने इतने मतलब मेहनत करके मैंने जो सीखा है, वो मैं आगे नहीं सिखा पाया या सिखा पाई। और वो जो है, अगर वो सीख जाते, कोई तो सीख जाता, मेरी जनरेशन, मेरी लीनियज सीख जाती तो बहुत अच्छा था। अगर वो नहीं सीखते तो कोई तो सीख लो। तो देखिए, ये भी सेंस है। ये बातें जो हैं, ये सारी अनफिनिश्ड बिजनेस एक हैवी सा लोड डाल रही होती है। हम लोगों ने जैसे साइकिलिंग किया है, आपने कभी देखा है साइकिलिंग जब आप करते हो और हवा आपके साइड में है तो कैसा होगा आपका? बहुत मजे से, आप बड़े लेसर एफर्ट से, मस्ती से जाओगे। लेकिन अगर हवा उल्टे डायरेक्शन में है तो क्या होगा? बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एग्जैक्टली exactly, जब हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारी ये जो एनर्जीज है, वो अगर बैलेंस में होती है तो हमारा लाइफ जो है वो स्मूदर होने लगता है। हम अपनी आत्मा के साथ होने लगते हैं। जर्नी जो है वो हमारे अपने ऊपर देखने का है। जो काम है, जो प्रोसेस है, वो तो हम करें ही, बट वी शुड बी ऑलवेज अवेयर कि मेरे अंदर की छाया क्या है, मेरी शैडोज क्या है, उन शैडोज पर काम करना। क्योंकि आपके लिए यही आता है कि अगर आप गया जी में जाके आप करके आए, पिंडदान करके आए, गया जो है वो बड़ा सुंदर एनर्जी का प्लेस है, वहां पर जाके, गया में, काशी में, जब लास्ट में हम कुछ बात करते हैं तो एनर्जी का इफेक्ट क्रिएट होता है, इसमें नो डाउट। लेकिन हो गया, पंडित जी ने कुछ मंत्र बोला, आया, आपने दे दिया, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं आई, इमोशन का अंडर कुछ नहीं हुआ। आप वो बोल सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो कि ये एक्चुअल में हुआ होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे वाले केसेस भी आए हैं जहां पर उन्होंने सब कुछ कर लिया और उसके बाद भी परेशानी खत्म नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि जरा देखिए, क्योंकि हम तो सब कुछ कर चुके हैं, जो जो पंडित जी ने बताया सब कुछ कर चुके हैं। तो पता लगा कि कैसे एक बड़ी सी, एक कहते हैं ना, कपड़ा बुना जाता तो कैसे टेपिस्ट्री है, उसमें कहाँ पर क्या चीज हुई है, कहाँ पर क्या कर्स रह गया, क्या हो गया, वो तो एड्रेस नहीं हुआ। खुद की लाइफ में जो था, मैं जो हमारी चल रही थी, हमारी मेरी लाइफ में भी बड़ी सारी टेंशन है। तो उसमें भी मैंने एक पॉइंट पर सोचा कि मैंने तो बहुत सारा अपने लाइफ में काम किया है, तो मेरा तो हो गया होगा, मेरे लिनेज का तो हो गया होगा, मे भी मेरे हस्बैंड के साइड में होगा। तो मैंने कहा चलो मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मैं मेडिटेशन में बैठी कि भाई अभी क्या करना है, तो मेरे दादाजी आ गए। देखिए, मेरे दादाजी का डेथ मेरे पापा जब 14 साल के थे तभी हो गया था। बस घर में मेरी पिक्चर थी तो मुझे वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, और जो उनकी एनर्जी थी उससे मुझे पता लगा कि मेरे दादाजी मेरे सामने। कहते बेटा, हमारा रहता है,
तो अब जैसे छूटते ही हम महिलाएं हैं तो हम क्या बोलते हैं, पर पितृ का जो शांति है वो तो मेन करते हैं, बॉयज करते हैं। और मेरे ताऊ जी हैं, उनके बेटे हैं, तो उनको करना चाहिए, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? मैं तो शादी हो गई दूसरे, आप कहते हैं ना, दूसरे गोत्र में आ गई, मुझे क्यों बोल रहे हो? नहीं तो मैं करूँ। अब जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने कहा कि फिर लड़कियां कर सकती हैं, बिल्कुल करती हैं। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखिए, यहाँ पर ये जो पितृसत्तात्मक जो रूल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम क्रोमोसोम का करें तो हम कहते हैं एक्स एंड वाई होते हैं, राइट। जो वाई है वो डिनोट करता है बेसिकली जो मेल है उस पार्ट को। एक्स जो है वो कॉमन है क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो एक्स एक्स है, राइट। अब क्या कह रहे हैं कि जो वाई है क्योंकि वो डिस्टिंक्टिव है, इसीलिए ये बेटों को ही मेन करना चाहिए, ऐसा बोल दिया गया है। इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे क्यों बोला गया है। बट और वो वाई जो है वही आगे वाई आगे दे सकता है, इसी बेसिस पर बोला गया है। पर यही बात रही थी तो मुझे इसको बहुत क्लैरिटी से समझ आया। जो एक्स है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, वाई को ही हम मेन क्यों फीचर पकड़ रहे हैं? एक्स जो है वो तो फीमेल में भी जा रहा है और मेल में भी जा सकता है। जो जा रहा है वो तो इफेक्ट कर ही रहा है ना। तो जब वो कर रहा है तो वो फीमेल्स के पास क्यों नहीं जाएगा? और यही बात जैसे दादाजी ने मेरे लिए प्रूव कर दी कि वो मैं ही क्यों करूं। क्योंकि फीमेल्स कर सकती हैं, भले उनकी मैरिज हो गई है, वो अपने घर के जो लिनेज का हिस्सा है जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनको कर सकते हैं। और जब मैं उसको कही और मैंने जब करना शुरू किया तो जो चीज निकली वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे दादाजी के पिताजी फोर्थ से फिफ्थ जनरेशन का था जब मैं पीछे, हम लोग का प्रोसेस रहता है, हम लोग पीछे गए। और वहां पर जब मैं मिली उनको तो बड़ी सारे घटनाएं हो रखी थी, बताया कि वही वहीं से है। तो पूरा पूछा तो उन्होंने दिखाया कि जो जो उन्होंने किया था एट्रोसिटीज, वो सारे लोग जो के कर्सेस जो हैं वो हमारे ऊपर ट्रांसफर हो रहे थे। देखिए फिर 5 जनरेशन पहले वो हमारे ऊपर ट्रांसफर हो रहे थे। तो देखा तो जो लोग थे वो भी स्टक, जिन्होंने कर्ज किया वो भी स्टक। यानी अब जो काम करना था, क्योंकि अभी मैं अपने जनरेशन के ऊपर तो काम करके हटी हूँ, मेरे हिसाब से वो सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। पर वो सॉर्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो उन्होंने कर्ज किया वो अभी भी रखे रखे हुए हैं, इसीलिए चीजें अभी भी सॉर्ट नहीं हुई। अब उनके साथ काम किया, जब उनके साथ काम किया तब जो सिचुएशन में एक बहुत टाइप ऑफ चेंज आया, वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं इतनी हैरान हुई कि वाह क्या कमाल है, इतनी सारी चीजें होती हैं, ऐसी सारी बातें हैं। तो महिलाएं बिल्कुल कर सकती हैं। अब जैसे ही महिलाओं की बात आती है तुरंत बात शुरू होती है, पर हमारा पीरियड्स, पर हमारा ये, पर हमारा वो। देखिए पीरियड्स एक ऐसा समय है जहां पर आप सबसे ज्यादा प्योर होते हैं, बिकॉज जो पुराना है वो आप शेड करते हैं। और वो एक ऐसा समय है जहां पर आपको बिल्कुल शांति और उसमें रहना है, इसीलिए कोई काम मत करो ऐसा कहा जाए। बिल्कुल दिया जला सकती हैं, अब बिल्कुल शांति से ध्यान कर सकती हैं, बिल्कुल शांति से आप कर सकती हैं, उसमें कोई इसमें गलती नहीं है। कुछ जगहों पे कुछ मंदिरों की एनर्जीज जो है, क्योंकि ये शेड हो रहा है, यानी यहाँ पर अपान वायु ज्यादा है नीचे की तरफ। कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनमें चेतना को रेज किया जाता है, तो वहां पर अगर आप जाती हैं तो ये जो शेडिंग एनर्जीज हैं वो ऊपर की तरफ हो जाता है, तो प्रॉपर शेड नहीं होता है, यानी आपके पीरियड्स में दिक्कत आ सकती, इसीलिए वहां पे मना किया जाता है। सब चीजों के साइंस को अगर हम समझेंगे, इसके थियरीज को समझेंगे तो समझ आ जाएगा, इसीलिए वहां मना किया जाता है। बट अदरवाइज आप कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें वुमेन के लिए भी आ गई। किस टाइम करना चाहिए कैसा, मोस्टली मैंने देखा है कि तिथि का, डेट्स का थोड़ा फैक्टर रहता है, लेकिन टाइमिंग जो है मोस्टली अगर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का हो गया या इवनिंग का हो गया, दैट इज गुड। डे टाइम में भी कर सकते हैं, पर मैंने जो नोट किया, मुझे जब मेरे काम में मुझे जो गाइडेंस आई है, दैट इज जो वो कहते हैं ना, जो संधि मॉर्निंग वाला या इवनिंग वाला, वो मुझे हमेशा ज्यादा दिया गया, स्पेशली जब हम लोग ग्रुप में कर रहे थे। तो ये सारी जो है बातें इस तरह से आई हैं। और डेफिनेटली आप लोग के भी कोई क्वेश्चंस होंगे, उनको भी मैं एड्रेस करना चाहूंगी कि क्या है, किस तरह से आप लोग चाहते हो क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आपके अंदर क्या क्या डाउट्स आ रही हैं, उन सबको भी मैं लेना चाहूंगी।
और सॉल्व भी करना चाहूंगी। तो जितना पितृदोष के बारे में है वो मैंने अपने हिसाब से बताया, बाकी आप क्वेश्चन पूछे। ये स्मिता जी। प्रणाम मैम। मेधा प्रणाम, बोल बताएं। एक्चुअली मेरे पापा 2012 में 7 मई को उनका मतलब उन्होंने देह त्याग किया था। तो उस दिन मुझे 6th डे था पीरियड का, और मेरा तबीयत थोड़ा देर तक ठीक होता है। मुझे 8-9 डेज, समटाइम कभी कभी 10 डेज तक भी जाता है, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप। कंधा देना था और पापा की अर्थी जा रही थी, तो मैंने कंधा दिया था। और वो पीपल के पेड़ के पास में जाके बोलते हैं पानी देने से पितरों को मिलता है। उसी समय जब उनको लेके चले गए, उसके बाद में मेरे को ध्यान आया कि अरे यार, ये तो मेरा 6th डे था और उनको मतलब मैंने कंधा दिया, तो शायद दोष लग गया इसका। ये होता है ऐसा मतलब, अ, अब क्या होगा पता नहीं, कर दिया वो तो मैंने। देखिए, सबसे पहले तो ये जो गिल्ट है आपको इसमें से बाहर आना है, राइट। वो आपके पिता हैं। और पिता को जाके देखिए, वैसे तो वो आत्मा है, पर शरीर के रूप में वो आपके पिता का रोल उन्होंने निभाया। उसको आपने कंधा दिया, उनको आपने कंधा दिया, ये आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो ये 6th डे होता है या कोई और डे होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं थी, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अगर आप उस वक्त कंधा नहीं देते तो आपके आजीवन आपके मन में बहुत दुख रह जाता कि पिता के लास्ट मोमेंट में भी मैं नहीं रही उनके साथ। हाँ इसलिए कि मतलब आपने, उनका हमने उनके साथ में रही। उनका हर काम मैंने ही किया। मतलब मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी तो 9th मंथ था, उसको आने नहीं दिया। हम 2 बहनें हैं, तो पूरा उनका शुरू से लेके आखिरी तक वो हॉस्पिटल में थे, घर पे मम्मी को संभाला, पूरा किया। परंतु मेरा क्योंकि उस समय ये था, तो मैंने कहा छोड़ दो। पापा मुझे बहुत पसंद थे, बहुत ज्यादा। और उनका मेरे पे कुछ मन था, मैं घर पे झाड़ू पोछा करने आई थी, मम्मी हॉस्पिटल में थी, तो बोले उसको बुलाओ, मुझे उससे बात करना है। यस। और मम्मी बोली कि तुमसे अगर उनको डिटेच नहीं का, शरीर अब थक चुका है, यस। उनको कैंसर हुआ था, तो तुम थोड़ा दूर रहो उनसे, तुमसे हम्म। बहुत प्रेम करते हैं। और मैं गई, और मम्मी बोली अब मैं नहाने आती हूँ, तब तक मैं गई, तब तक उन्होंने बात करना बंद कर दी। और जब मैं गई तो उनकी बीट 5 4 3 2 1 ऐसी हो गई एकदम। सारे मतलब उनके जो मशीन लगी थी आईसीयू में वहां पर, और मेरे सामने उनका मतलब हुआ। मम्मी को बुलाया कि आप नहाने मत जाओ, आ जाओ वापस, ये ऐसा हो गया। गया, अभी कुछ हाथ में नहीं है। तो अंदर वो कौनता रहता है, बोलना चाहते थे, वो कुछ बोलना चाहते थे, तो अभी आप बिल्कुल वो कनेक्ट कर दिमाग सकते हो, में। और कनेक्ट करके आप पूछ सकते हो। लेकिन आपके उनके कंधे देने से कोई दोष हुआ है, वैसा नहीं है। वैसा अगर कुछ आप नहीं। सम्मान, हाँ, आप अगर सम्मान नहीं देते उनको, तो आपके अंदर रह जाता, या कि मैंने लास्ट में इतना भी नहीं किया, मुझे इतना तो करना चाहिए था। तो इसको आप मत समझे, आपने बहुत अच्छा किया। और अभी भी पीरियड आ जाएगा, अभी जब हम ये करेंगे इसमें तब। बिल्कुल आप परेशान ना हो। वही तो मैं आपको कह रही हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि जब हम किसी को ऑनर कर रहे हैं तो हमारा फिजिकली जो चल रहा है उसमें क्या दिक्कत है। आप मत कंफ्यूज हो, इस बात के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं। थैंक यू मीता जी। यस, एटी पूरा नाम बताएं प्लीज, और अपना वीडियो भी ऑन करें। आप म्यूट नहीं हुआ है। अनम्यूट करें आप। अब हो गया। बताएं। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते बताएं। मैम। नमस्ते। मैम जैसे 15 अगस्त को मम्मी खत्म हो गए थे, हम्म। और 12th को मेरी काफी देर उनसे बात हुई, और 1.5 साल से वो कंटिन्यू बिस्तर में ही थे। और 12th को मेरी बात हुई शाम को काफी देर। अब बिस्तर में उनसे बात भी क्या करूं, तो फिर ये कैसे बनाऊं वो कैसे बनाऊं, यूं करके बात को लंबा खींचती रही। और 13 के बाद उन्होंने बोलना और सब बंद कर दिया। और यूं भी था कि बहुत कुछ बोलना चाह रही थी,
मुझे बोलते फोन पे नहीं बोल सकती, तुम आओगी तो बोलूंगी। मैं यहाँ कुर्ग में हूँ और वो राजस्थान में, तो जाना नहीं हो पाया। और फिर फोन पे यही बोलती, जब उनको फिजिकली बहुत ज्यादा तकलीफ होती तो बोलती कि तुम कुछ भी कर सकती हो। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तुम मेडिट ठीक हो जाएगा। मैंने कहा सबका, मैंने इतना वो आत्मा की यात्रा देखती हूँ, उसमें सबके एक्सपीरियंस होते हैं, आप मेडिटेशन करो। बोले नहीं तेरे को नहीं पता है, तू जो चाहे कर सकती है, तेरे को ये चीज मालूम ही नहीं है। मैंने कहा मैं क्या, जो मुझे मालूम है मैंने कहा मैंने बता दिया, अब आपको करना पड़ेगा, मैं आपके लिए प्रेयर कर सकती हूँ। पर वो एक ही बात बोलती, आज मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, बहुत दर्द कर रहे हैं बेटा, पूरी रात दबाया सबने लेकिन मेरे बहुत दर्द कर रहे हैं, तू कुछ भी कर सकती है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये आपके क्या किसी करूं। खास पॉसिबिलिटी है, उसके लिए वो बता रही हैं, तो वो अपने आप में लाना है और अपने आप को हील करना है। अपनी जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है उसमें आप आ सकते हैं, ये वो बताना तो मैं चाह रही है। हम्म। मैं क्या करूं, मुझे उस दिन भी आप मैंने यही आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं करूं क्या। आप पहले मेडिटेट करो। अगर आप एंसेस्ट्रल हीलिंग कर रहे हो वर्कशॉप, तो उसमें कनेक्ट करो। हम लोगों के कईयों के बहुत सारे आंसर्स आते हैं कि कहाँ पर क्या फंसा हुआ है, क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी बारीक बारीक बातें आती हैं। तो बिल्कुल आप जान सकते हो, आपकी मदर आपके अंदर वो खास पॉसिबिलिटी थी, वही वो सजेस्ट कर रही थी। और तो जब वो आप मेडिटेशन करती करेंगे हूँ तो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। कुछ नजर भी नहीं आता। और जैसे वो 6 महीने का जैसे घड़ा बोलते हैं, वो 2.5 महीने में किया था सबने। उससे पहले तो कुछ नजर नहीं नहीं, ये 12 दिन हुआ तब तक कुछ नजर नहीं आया। बाद में वो आपको मैंने लास्ट में शेयर किया था कि वो एक छाया सी मेरे को डोर के पास खड़ी हुई दिखाई दे रही है। हम्म। फिर वो नहीं दिखी, और कल पता नहीं क्यों अचानक, अब वो मेरा वहम है कि वो रियल में है। कल फिर थोड़ा हुआ, मुझे हम्म। किचन में काम कर रही थी, अचानक से कोई बात याद आई, तो मैंने कहा मम्मा तेरे को कुछ बताना, फिर याद आया फोन कहाँ हाथ में ले रही है, वो नहीं है। फिर मतलब आपके काफी सारे इमोशंस भी रहते हैं। समझ आपको नहीं आ रहा मुझे। उन इमोशंस को भी सम्मान के साथ आपको देना है, और बहुत कुछ आपको बैलेंस भी करना है। कर लीजिए। आपका नाम? अंजू। हाँ जी, अंजू जी। ठीक है, कीजिएगा। थैंक यू। ओके थैंक यू। यस। यहाँ कुछ एक क्वेश्चन है कि हाँ, कहीं पे भी आप लोग ये कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे बड़ा मजा आया कि क्या एक वर्कशॉप में हम अपने सभी पितरों के लिए कर सकते हैं या हमें बार बार करना चाहिए। देखिए, ये क्या है, एक तो हम लोग ये चीज को समझे टोटल। हम लोग जो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये प्रोसेस बहुत डीप होता है, और वर्कशॉप का नाम ही है एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग। सम्मान हम कर रहे होते हैं। कईयों का कई लेवल डीपर में काम हो रहा होता है, तो वो कई बार करके, 2 बार करके देखते हैं, तो उनको काफी डिफरेंस दिखता है। बेसिकली हमें लगता है कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो शैडो है वो हमारे ऊपर आ रखा है, जिसके ऊपर हमें समझना है। करते हुए आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि अरे मेरा ना ये वाला एस्पेक्ट जो है, जो मुझे काम करने वाला, मेरा ये वाला हर्ट है जिस पर मुझे काम करने वाला है, यहाँ पर ये शैडो आ रही है। तो शैडो की जो चीजें हैं जो मेरे ऊपर परेशानी कर रही हैं, उसको मुझे रिमूव करना है। वो जब मेरे अंदर से रिमूव होता चला जाता है, तो मैं वही लाइट में आ सकती हूँ। ये चीज समझना, बार बार करना। यहाँ पॉइंट जो है, इस बात को समझना। जैसे हम लोग देखते हैं, जो हमारा श्राद्ध पक्ष है, वो पूरा 15 दिन का टाइम जो है वो पूरा एसोसिएट कर दिया गया है हमारे एंसेस्टर्स के लिए। क्योंकि इतना देखिए, साल में हमारा 365 डेज है, 365 डेज में 15 डेज पूरा अलोकेट उनको कर दिया गया। यानी 350 डेज बाकी आप जो कर रहे हो, ये 15 दिन जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, सारा का सारा फोकस उन पर लाओ, और उनको दिल से आप ग्रेटफुल, उनकी जुड़ दो। उनको बताओ कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं, वो आपके जो सपोर्ट है उसकी वजह से इतना सुंदर हो गया है। वो जब आप करते हो, जब भी हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड, जब हम इस तरीके में आते हैं, तो हमारी एनर्जीज जो है वैसे ही सुंदर हो जाती है। तो अगर आपका लाइफ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, आप तब भी ये वर्कशॉप कर सकते हैं कि आप और अपने बारे में और समझें और ज्यादा आगे बढ़ें। ऐसा भी है। अच्छा, पितृ और पता नहीं, जब हम लोग इस तरह से सोचते हैं पितृ आना, पितृ का,
ये वाला जो टाइम है उसमें क्या है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उसका उनका अप्रोच हमारे पास ज्यादा रहता है, इसीलिए ये टाइम उनको अलोकेट किया गया है। वो हमारे यानी हमारे एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि हमारे जो पीछे की जो चीजें हैं वो अभी इस समय पे बाहर की तरफ ज्यादा निकलते हैं, तो अभी हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, उनको एड्रेस करके क्या दिक्कत है उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जब हम ऐसा सॉल्व कर लेंगे तो हमारी ये चीजें सुंदर तरीके से होने लगेंगी। ये तो आपको देखकर आत्मबंधन दिल इतना पहले ही खुश हो जाता है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू रीता जी। मेरी 2-3 क्वेरीज हैं। पहली बात तो ये कि मान लीजिए अगर कोई अबॉर्शन हुआ है तो वो भी पितृ है। मैंने अभी मेरे आप लोगों को बताया था कि हमारा वहाँ जो पे हम जो कर जीन्स दिए। जो जीन्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वही है, वही आपके ही अंदर से जा रहा है, तो डेफिनेटली वो ही आपके अंश है, तो उस पॉइंट से आप बिल्कुल उनके लिए कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, क्या पितृ जो है वही हैं जो शरीर छोड़ चुके हैं, या जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जैसे मेरी सास हैं वो मेरे घर में हैं, तो क्या वो भी पितृ में आएंगे या नहीं? डेफिनेटली अब आप शादी करके इस घर में आ गई हैं, आपका गोत्र भी इसी के यहाँ के हिसाब से है, तो जी डेफिनेटली वो भी आपके पितृ में आएंगी, और शरीर में हो या ना हो डेफिनेटली वो आपके पितृ ग्रुप में डेफिनेटली आती है। ठीक है। शरीर मतलब छोड़ेंगे तो ही वो पितृ होंगे ऐसा नहीं है। जीवित पितृ, हम कभी भी कुछ भी बनाते हैं, कुछ करते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें देते हैं। और कई बार हम जैसे पितृ के लिए अमावस्या को करते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं, पहले इनको दो, ये तो जीवित पितृ हैं। यस, तो अच्छी राइट। बात है। यस यस, वेरी नाइस। तीसरी चीज मुझे ये पूछनी थी कि आपने बोला कि हम उनसे कनेक्ट करें, पितरों से कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा। हाउ डू वी कनेक्ट, हाउ कैन वी ये हम लोग जब कर रहे होते हैं प्रॉपर प्रोसेस के जरिए हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है, वो भी हाँ हमें जी। कनेक्ट करते हैं आपकी ड्रीम के जरिए या कुछ के जरिए। हमारा क्या होता है कि हम लोग को इंडिविजुअल आता है तो हम डर जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये ठीक नहीं है, ऐसे तरह के बहुत तरह के मिसकंसेप्शन दिमाग में बैठे हुए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब कि घर के बड़े बुजुर्ग की तरह हैं जो हमें कुछ बताना चाहते हैं। अब उन्होंने बॉडी वेकेट कर दिया है तो वो डरावने हो गए हैं, ऐसा नहीं है। जी वो जी। परेशान है अगर, तो वो कुछ बताना चाह रहे हैं, या उनकी कुछ अनफिनिश बिजनेस है जिसको वो सॉर्ट करके वो चाहते हैं कि हम भी सॉर्टेड हो जाए। इसीलिए सारा है, तो इसमें हम बिना परेशान हुए शांति से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत सारी डीप बातें हम समझ सकते हैं। ये मतलब इसको डिटेल से जैसे आप जब वर्कशॉप होगी तब आप बताओगे? बिल्कुल, आप करते चलोगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा करते चलोगे। अच्छा। क्योंकि मैं कुछ दिन से मैं ये महसूस करती हूँ कि हम्म जैसे मेरे मेरे हस्बैंड के दादाजी हैं, हम्म पिताजी हैं, हम्म तो उसका फोटोज जो है हमारे यहाँ लगा हुआ है। तो कुछ दिन से बहुत कुछ महीनों से मुझे ऐसा लगता है कि मैं डेली जो है सुबह शाम ती है धूप बत्ती है जलाती हूँ, उनके आगे ऐसे घुमाती हूँ कि आप जहां हो शांति से रहें, और फिर उनसे प्रे करती हूँ कि आप इस परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। एंड सेम गोज फॉर माई पेरेंट्स और मेरी मदर की मदर, उनकी फोटो भी रखी हुई है। और मुझे बहुत कनेक्शन फील होता है कि जैसे मैं उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स लूं और मैं ये प्रे करूं कि आप जहां हैं वहां से और आपकी जर्नी आगे बहुत स्मूथ और अच्छी हो। रीता जी, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। हाँ जी। पितृ जो हैं वो हमारे बड़े नहीं है, हमारे हृदय में होने चाहिए पर दीवारों में नहीं होने चाहिए। अच्छा। वो एल्बम में रहे। आपको जब मन करे आप देखो, आपको याद आ रहा है वो देखो, अपने दिल में रखो। ये चीज को हमें याद रखना है, जैसे गीता का उपदेश है कि वो कोई वो रोल जो है दैट इज नॉट द फाइनल थिंग। उन्होंने रोल निभाया, वंडरफुल रोल निभाया, उसके लिए हम बहुत थैंक यू कहें, बट उस रोल में हम उनको बांध के नहीं रखें कि आप भाई इस परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखो, यानी आप अपनी अनवर्ड जर्नी पर आप उतना नहीं रखो। हाँ, हम एक पर्टिकुलर टाइम पर जरूर आएंगे, आप आएंगे हमें, आप बताएं, आप आशीर्वाद करें, लेकिन हम रोज आते जाते उनको बोलते जा रहे हैं, इट इज लाइक पुलिंग देम बैक, पुलिंग ओके। देम बैक टू द रोल दैट दे हैव ऑलरेडी प्लेड, दैट इज ओवर, गेम हो चुका है, पर हम उनको पकड़ के बैठे हैं, नहीं नहीं करना है हमें, हम दिल से उनको सम्मान करें। आप देखोगे इसमें ग्रोथ जो है वो बेटर होगा।
एक्सपेरिमेंट करके देख लो। हम नहीं लोगों के कईयों की बड़ी मान्यताएं बनी हुई हैं कि अरे इन्होंने इतना किया है। कई कई घरों में, दुकानों में तो 4-5 जनरेशन का फोटोज लगा है और बड़ा सम्मान के साथ किया जाता हमारे है। यहाँ भी ऐसा ही है। तीन जनरेशन मेरे हस्बैंड के फादर के फादर के फादर की तक की जो है फोटोज जो है, या मदर्स की, दादी जी की, परदादी जी की, उन सब की फोटोज है। तो बड़े सम्मान के साथ और उस तरह से हम लोग रखते हैं। बट क्या देखिए, नहीं, सम्मान जो है वो हृदय हटा में हो। हटा देनी चाहिए फोटो। एल्बम में रखिए, एल्बम में रखिए, फ्रेम्स में लगा के दीवार में मत रखिए। इट्स लाइक पुलिंग देम बैक, नॉट अ गुड आइडिया। नॉट हो जाएगी। ओके, ठीक। कईयों को बड़ा झटका लगता है, जैसे मैं ये बताती हूँ बहुत झटका लगता मुझे भी लगा है। है। आई नो। मुझे भी लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है। आई थिंक ओवर इट। नहीं, इसके साइंस को समझे। ये उन्होंने एक रोल प्ले किया है। द रोल इज ओवर नाउ। बस ये है कि आपकी जर्नी स्मूथ हो, जैसे कि हमारी तरफ सपोर्ट आपका बना रहे, दैट्स इट। पर आप उसी रोल में रहकर, क्योंकि हम आपके फर्दर वाले हैं, आप हमारे साथ ही बने रहो, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखो। ऐसा करके रोज रोज बोलना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। दिल में जब भी याद आए, हम बहुत सम्मान दें उनको कि आपने यही किया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हम दिल से उनको थैंक यू बोले, उनका सम्मान करें। पर बार बार अरे आप ही ने करना है ये, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। इट्स लाइक वहां पे वो स्टक हो जाता है। कई ऐसे हम लोगों का, मतलब मास्टर्स ने दिया है, मेडिटेशन किया है, 1000 ईयर ओल्ड जो लोग हैं, वो अभी भी फंसे हुए हैं इसी वजह से। होगा मेरे पूरे कुनबे का क्या होगा, वो कुनबों का भी तो देखभाल करना पड़ेगा। अरे आपकी जर्नी खत्म हो गई है, गो फॉरवर्ड, बॉडी छोड़ दिया आपने, अपनी ऑनवर्ड जर्नी को करो। जब आप स्टक हो, आप फंसे हो, तो आप कितना तक आशीर्वाद दे दोगे, आप बताओ। आप खुद परेशान हो तो आप कितना, जैसे आपके मदर इन लॉ बहुत अच्छी, उनकी तबीयत नहीं है, वो कितना आपको सपोर्ट कर पाती है बताइए। कुछ नहीं नहीं। ना, नहीं कर नहीं। पाती है। उल्टा हो सकता है कि क्योंकि वो नहीं कर पा रही है, वो आपके लिए हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करे, इजंट इट? यस। इस थ्योरी को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो ये सारा डाउट दिमाग से निकल जाएगा। हम लोग को अपने बिलीफ पर बहुत काम करना है। जितना हम समझते चलेंगे, देखिए दिल से सम्मान अलग चीज है। एक बिलीफ के बेसिस पर, डर के बेसिस पर कुछ करना, या अरे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए समझे बगैर, इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरे मन में डर कोई नहीं है। वेरी मतलब गुड। अगर मैं नहीं करूं तो मेरे मन में ये भावना नहीं है कि ये नाराज हो जाएंगे या मुझसे नाखुश हो जाएंगे। नो, वेरी। मैं कर रही हूँ तो इसलिए क्योंकि मेरे मन में प्रेम है, बहुत प्रेम है और सम्मान। इसी प्रेम और बस। सम्मान से उनको अभी हाँ। एल्बम में रखना है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ या फोटो देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दिस मेरी नानी है, नानी थी, तो उनमें हम लोगों ने हमेशा एक डिवाइन रीता जी पर्सनालिटी। शॉर्ट में करेंगे, कुछ एक क्वेश्चंस और हैं। उसको जो है, उनको भी नहीं रखूं, पूजा घर में भी नहीं रखूं। वही तो कह रही हूँ, एल्बम में रखिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता। यस दिव्या जी। नमस्कार मैम। नमस्ते, बताएं। मैम, कल के लिए मैंने वर्कशॉप के लिए एनरोल किया है और मेरे क्वेश्चंस दो तीन हैं जो कि मिक्सअप हो रहे हैं। एक्चुअली मैंने परसों बाय चांस ही ये वर्कशॉप का देखा और मेरा दिमाग इसीलिए माना क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा है जो कि कई सालों से काफी बीमार है और वो लगभग 29-30 साल का बच्चा है और मतलब मेरे जेठ का बेटा है। उसको सब जगह मतलब उन्होंने पंडितों को दिखा लिया, झाड़ फूक ओझा ओझा सबको दिखा लिया और सबको ये कह देते हैं कि पितृदोष है, पितृदोष है और उस पे किसी ने कुछ किया हुआ है। तो एक तो उसकी प्रॉब्लम हो गई, प्लस दो बच्चे मतलब एक उसी का ही बड़ा भाई वो 34 साल का है, दूसरे भैया की बेटी वो 34 साल की, दोनों की शादियां नहीं हो रही। तो मेरी बेटी है वो बचपन से ओवरवेट है, अब उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, वो 19 साल की है। मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब डायबिटीज तो मुझे लगभग पिछले 20-21, और अब उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी हैं। तो इवन मेरे नानकों में जैसे सबको 5-6 केसेस ओवरऑल कैंसर के निकल चुके हैं। कैंसर के। ओके। हाँ जी। तो और मेरे दादकों में मेरे एक
ताया जी ने सुसाइड की थी, प्लस मेरे ब्रदर की अनटाइमली डेथ हुई थी 2015 में, वो मेरे से 2 साल बड़ा था। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जो कि मेरे को लगा इफेक्ट कि कर मेरे रही को हैं। करना चाहिए। मे बी इफेक्ट कर रही है। एक्चुअली मुझे वही बात है, डर नहीं है, जैसे अभी रीता जी कहे थे, रिस्पेक्ट पूरी। मेरे घर में सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स की फोटो लगाई हुई है, जिनको मैं सुबह शाम बस उठ के नमस्कार करती हूँ, और धूप बत्ती वगैरह नहीं करती। बट जैसे आपने कहा कि फोटो हटा दीजिए, वो मैं हटा दूंगी। मेरा प्रश्न ये है, अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि मेरा 20 साल पहले डिवोर्स हुआ था, और मेरी सेकंड मैरिज हो चुकी है, उसी से मेरी बेटी है। मगर फर्स्ट मैरिज में मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो मेरे एक्स हस्बैंड है। और फैमिली में अब कौन है मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा एक मिसकैरेज भी हुआ था उस टाइम। तो मतलब ये बात 7 की। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि जैसे कल को हमने जब दिए रखने हैं, तो मुझे कितने रखने चाहिए, और आप क्या वो बिल्कुल डेली चेंज परेशान ना होंगे? हो, बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग सारा चीजों को कवर करेंगे। और ये जो बात आपने कही, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जिनके साथ कनेक्ट होते हैं, जी जिनके साथ कनेक्ट होते हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी हम कवर करेंगे। चाहे वो आपके एक्स रहे हों, चाहे वो गुजर गए हों, चाहे वो हों, हम अगर रिलेटेड हैं, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा होता है। उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है और होने वाला है। तो दियों के बारे में बिल्कुल परेशान ना हो, वो जो भी आपका रहेगा, आप बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया जाए। राइट? ठीक है। ठीक है मैम, जैसे बच्चे के लिए क्योंकि उस बच्चे के लिए मेरे को बड़ा तरस आता है, आप उसको एक काम बचपन करो, से। तरस मत करो। कि एक तो सबसे पहले मतलब आज जो हम लोग चीज लाएं, वो है ऑनर। जी। कि ठीक तुमने है। अपने सोल के लिए ये प्लान किया है, तो स्टेप 1। स्टेप हम्म 2, इसको क्या आप जब ये प्लान करके आए हो, क्या आप सारा टाइम ऐसे परेशान होने के लिए आए हो? दैट इज नंबर 1। हम्म नंबर हम्म 2, अगर ऐसा है तो हम आपको ऑनर करते हैं। नंबर 2, कि आप इसमें से बाहर निकल सकते हो। हम्म अगर आप बाहर निकल सकते हो तो व्हाट कैन बी डन। तो अगर आपकी जेठ जी, अगर या उनकी जेठानी जी ये अगर ये कर सकती हैं तो और अच्छा, क्योंकि इससे उनको डायरेक्टली वो कनेक्ट कर पाएंगे। मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि उन पूछ दोनों लीजिए। की आपस में फिर बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं, भाभी कहेंगी कि होने मेरे दीजिए, को। होने दीजिए। ओके। लड़ाइयाँ अपनी जगह पर है, बेटा अपनी जगह हम्म, पर। Right? ठीक है मैम, मैं आज बात कर लेती हूँ, अगर वो कुछ करने को तैयार क्योंकि होते हैं उनका तो। डायरेक्ट अपने बच्चों के साथ का डायरेक्ट का होता है। आप करेंगे, आपके एक हम्म एक सिंपथी वाली बात रहेगी। वो ठीक करेंगे, है। वो और कनेक्ट करके काम को कर सकते हैं। दैट वे। अच्छा मैम, वो आज भी रजिस्टर कर सकते हैं बिल्कुल कर उसमें, सकते वर्कशॉप में? हैं। जी जी, आज लास्ट डे है। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू है। दिव्या जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पर किसी का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सास बहू के झगड़े में कोई दादी किसी को श्राप दे रही है, कुछ दे रही है। देखिए क्या है, श्राप जो है फिर से वो एक शैडो की तरह है। अब मान लीजिए मेरी बात नहीं सुनी, तुझे तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो। अब ये क्या है, इट्स लाइक यू नो अपनी मतलब की बात निकालने वाली बात है। ऐसे टाइप में क्या होता है, शैडो जो है वो बड़ी बारीक सी है ना, एकदम हल्का सा, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल रहता है। पर थोड़ी बहुत खींच वाली एनर्जी रहती है, उसको हम रिलीज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई बहुत खतरनाक वाली नहीं बात होगी। ये कर्स जब आप सचमुच किसी का बहुत बुरा करते हो, जहां पर आप किसी का बहुत ज्यादा, जो एक बैलेंस को यूनिवर्स का बिगाड़ के कुछ कर रहे होते हो, तब वो कर्ज जो है वो बड़ा खतरनाक रहती है। फिर शैडो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इस तरह का आप समझ सकते हैं। इस कमलजीत जी, अनम्यूट करें। Yes, नमस्कार मैम। नमस्ते। मैंने पहले वीडियो वाला ऑन कर की। सकते हैं तो कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ नमस्कार। मैंने पहले वाला आपके साथ किया था, तो वो मेरे को बड़ी अच्छी फीलिंग आई थी। मेरे एक ब्रदर की अनटाइमली डेथ हुई थी, तो उन्होंने मेरे को हक करके कहा था थैंक यू सो मच। तो मेरे को वो बहुत फील हुआ था अच्छा सा। तो इस बार भी मैं करना चाहती हूँ। एक तो आपने टाइम चेंज कर दिया, 5 to 7 कर दिया, नहीं, तो वो इवनिंग सारे। रिप्ले भी रहेगा। हाँ, तो हाँ, वो मॉर्निंग में जो लाइव में कनेक्शन होता है ना, वो अलग होता है। तो मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो मेरे को थोड़ा सा पहले उठना पड़ा गया। वो हो सकता है, मतलब हाँ, आप उठ के पहले 6:45 तक बैठ सकती हूँ, फिर मेरे को उनका ब्रेकफास्ट कोशिश बना के। कीजिएगा, आप पहले से ब्रेकफास्ट का थोड़ी तैयारी करके रखिएगा, जिससे लास्ट मोमेंट में आपको परेशानी ना हो। और मेरे को कहीं जाना है, इस बार दिल्ली जाना है, और 20-21 को तो वो इसमें दिए। आपने कहा आप साथ में लेके जा सकते हो, कुछ चीज सकते हो।
से पर नहीं, परेशानी किसी वाली के बात। घर में दिए जलाएंगे तो वो उनको वो लगेगा ना, वो हम थोड़ा लोगों ने सा हमारे और भी इसके प्रोसेसेस हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी, तब कोई परेशान ना हो। मतलब मन में ऐसे कर सकते, फिर घर आके मैं यस यस, दिए जला सकते हैं ना, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। 2-3 दिन का ब्रेक होगा, मतलब 20, 21, 22 को परेशान मत हो उसके लिए। वो चलेगा। मैं इसी झिझक के साथ नहीं ऑन एनरोल कर रही थी, अभी करा बिल्कुल मैंने, आपका झिझक मत सुन। रखें, जब आप हाँ दिल से कोई चीज करना चाहते हैं उसको जरूर करें। हाँ, नहीं करना तो चाहती थी, बस मेरे को यही था भी मैं वहां जाऊंगी तो वो ब्रेक हो जाएगा, दिए कैसे जलाऊंगी वो करूंगी, तो इस वजह से था। तो अभी आपने कह दिया तो मन से दिए जला से फिर घर आके तो मैं प्रॉपर कर ही सकती हूँ। यस यस बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू कमल जी। यहाँ चाची के 2 बॉयज हुए थे, तब मैं नहीं बॉर्न हुई थी, जनरेशन में बड़े थे, बट आफ्टर 15 डेज उन दोनों की डेथ हो गई थी। क्या वो भी हमारे, बिल्कुल यही है, सब रिलेशन है, सब कनेक्टेड है। जो भी जैसे चाची, ताया, बुआ, ये सब हम लोगों को लगता है वो तो हमसे दूर हो गए, सबका इफेक्ट आता है। आप अगर दूसरी तरह से देखोगे तो हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं कि सब ग्रह कितने कहाँ पर है, उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, सब चीजों को हम लेते हैं। तो दूर वाले जो है उनका इफेक्ट हमारे ऊपर क्यों नहीं आएगा? क्यों आ रहा होता है? क्योंकि हम सब कनेक्टेड है, कहीं पर भी कुछ इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस जो है वो हमारे ऊपर इफेक्ट आ रहा होता है। क्यों करना है ये पॉइंट जब आता है तो उसमें इंपॉर्टेंस ये आ जाता है कि अपने काम को इजी करने के लिए, चीजों को बैलेंस में लाने के लिए, एक जो पूरा चल रहा है सिस्टम उसको ईज अप करने के लिए। जब हम ईज करते हैं, देखिए डिस ईज शब्द का मतलब है ईज नहीं है, बीमार क्यों हो रहे हैं, कहीं पर ईज नहीं है, उस ईज को जैसे ले आएंगे सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। ये इस तरह का थ्योरी है जो हम लोग कर सकते हैं। ये इस ये हैंड रेज हैं, इनका नाम मुझे नहीं पता। जी बताएं, वीडियो ऑन कर ले। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। आत्मबंधन, मैं अनुराधा भूत हाँ जी, हाँ जी, चतुर। अनुराधा जी, जी जी जी, अनुराधा जी नमस्ते, बताएं। हाँ, तो मेरे साथ भी मतलब मेरे पूरे परिवार में भी ऐसा कुछ हो गया है। ससुर जी बहुत ज्यादा 1 साल तक बीमार रहे, MND हो गया था। हस्बैंड हम्म भी नेचुरल डेथ नहीं थी उनकी, और बच्चे का भी तलाक हो गया। तो हम्म कुछ कुछ चल ही रहा है। तो मैं अभी अकेली हूँ यहीं पर पूरे घर। तो ये पूजा करना चाहती हूँ मैं। हम्म। तो इसका पूरा पूरा प्रोसेस, मतलब दीपक कहाँ लगाने हैं ये सब पहले से बताएंगे आप? हाँ मैं सब बताऊंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्या हाँ है तो कि मैं अभी ये सारा जो आपको डिटेल्स बताएगी उसमें बड़ा आपको लग रहा है ये बड़ा रिचुअलिस्टिक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी डिफरेंट, जब आप करने लगेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी। रिचुअल जो है वो है हम क्या करें, कर्म कांड में अगर हम फंसते हैं तो हम उसी में ही, अरे ये नहीं ठीक किया, अरे वो नहीं ठीक किया, अरे उसमें अगर आप फंस गए तो आपका काम ठीक से मेन है। इट्स ऑल अबाउट मन में क्या चल रहा है, क्या मेरे ऊपर इफेक्ट आ रहा है, मैं उसमें से कैसे बाहर निकलूं। फोकस अगर इधर लाएंगे तो हमारा सॉल्व ज्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मैम। मतलब थैंक यू। यस 80। अच्छा वीके जी का पहले कर लेते हैं, अनम्यूट करें। अच्छा 80, यहाँ दूसरे एक और भी पहले 80 थे ना, अंजू जी बोलिए। मैं बोलूँ कि कोई और? हाँ वीके जी आप बोलिए, आपका फुल नेम? विशाखा कुमार। अच्छा विशाखा जी, हाँ जी। ना, मेरी शादी हुई है आर्य समाजी में, और हम्म कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। और कई बार मेरे को मन में खटखट होती है। अब हम्म की लाइफ के चैलेंजेस शुरू हो गए, चाहे थोड़ा हेल्थ है, फाइनेंशियल है, बच्चे बड़े हो गए, तो अब मुझे बहुत लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। हम्म। पर मतलब क्या मैं ये अट्रैक्ट कर रही है, मैं ब्लेम कर रही हूँ कि मैं कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं करते इसीलिए कुछ हो रहा है ये सब? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आर्य समाज जो है वो बेसिकली जो यज्ञ है उस पर आधारित है, जो हमारे वेद के सिस्टम है उस पर आधारित है। लेकिन और यहाँ पे कुछ करते भी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि हवन वगैरह कर रहे हैं, कुछ नहीं, दे डोंट डू एनीथिंग, मतलब एनीथिंग।
तो जो पहले करते थे वो भी नहीं करते। हाँ, वो दादी दादा तक लेवल, मतलब ससुराल की बात कर रही हूँ, दादी दादा के लेवल तक। उसके बाद ताई जी, बुआ जी, मम्मी, किसी ने कुछ भी नहीं किया। इट्स लाइक जस्ट डिसिप्लिन कि कुछ भी नहीं होता है। तो मुझे बहुत लगता है कि सिंस आई एम इनटू थोड़ा स्पिरिचुअल, नहीं तो सब बहुत खूब मटेरियलिस्टिक फैमिली है, ऐश करो एंजॉय करो, लेकिन मुझे बहुत अंदर से खटखट होती है। देखिए, जब आपके अंदर खटपट होती है तो उसको आप एड्रेस कीजिए, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, साइंटिफिकली समाज है वो बेसिकली समझ के करने वाली बात है, रिचुअलिस्टिक नहीं होकर समझ के करने वाला है। हर जगह पर अपने आप की सुंदरता है, उस सुंदरता को अगर हम लेकर करें तो बहुत कुछ बैलेंस रहेगा, राइट। थैंक यू विशाखा जी। मैम कल से मतलब यू हैव टू गाइड मी फॉर एवरीथिंग। हम लोग सब कुछ करेंगे, ऐसे बिल्कुल चिंता मत करें। मैम एक और बात पूछनी थी, जैसे हमारा काफी टाइम हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। अच्छा, कि जैसे हस्बैंड के साइड के, जैसे आपने बोला ये हमारे जीन्स में आ जाते हैं, नाउ दैट हस्बैंड की साइड से पता ही नहीं है, तो उनके जो फैमिली का इफेक्ट भी मेरे जीन्स पे आएगा? देखिए क्या है हम लोग जब भी फिजिकली जहां से हम कनेक्ट होते हैं, देयर इज एन इफेक्ट, देयर इज एन एनर्जी एक्सचेंज, ये सारों का इफेक्ट रहता है, राइट। और यहाँ तो हम लोग एक पूरे कनेक्शन, डीप कनेक्शन में आ गए हैं, पूरे नियम के अनुसार मन से ये माना कि हाँ ये मेरा पति है। तो अब क्या है कि अब मैं ही इनके आगे के जो पूरा जो वंश है या कुछ है जो भी है उसकी जिम्मेदारी मेरी, तो उससे आपका आ जाता है कि आपका ससुराल जो है उसका भी आपके पास आ जाता है। पर जब आप इसको करने लगोगे तो आपको एक पॉइंट पे लगेगा, अरे बाप रे मेरा खुद का इतना बड़ा है, मैं इनको भी कैसे कर लूं। तो तब लगेगा अगर हस्बैंड भी साथ में कर ले तो अच्छा है, ऐसा लगेगा। तो एकदम जो शुरू कर रहे हैं उनको तो दोनों तरफ संभालने में लग सकता है कि अरे बाप रे कैसे करूं, मैं भी 2 बार कर लिया तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं ससुराल को कर सकती हूँ, क्योंकि अब उनको एड्रेस किया जा सकता है। आप देख लीजिए, दिस अप टू यू। थैंक यू विशाल। यस अंजू जी, जल्दी से हाँ मैम, बताएंगे। जल्दी से। तो मैम जैसे मेरी फैमिली में कोई भी किसी भी तरीके का कोई काम नहीं बन रहा। जैसे मेरी दादी खत्म हुई, शायद 84 में खत्म हुई थी वो, तो जैसे वो खत्म हुई धीरे 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 डाउन होता गया। और मेरे पापा और 3 भाई हैं, तीनों में से किसी का काम नहीं बन रहा। देखिए सबसे पहले काम नहीं बनना कौन सी एनर्जी है चीजों का, देखिए आप सबसे पहले व्हाट इज द फैक्ट जो हो रहा है, रियलिटी जो हो रही है वो देखना है, एनर्जी का कहाँ से वो देखना है। जब वो बात समझ आ जाएगी कहाँ पर शेडो का इफेक्ट आ रहा है वो समझ आ जाएगी तो हम एड्रेस कर सकते हैं। काम वो नहीं पता बनना, कैसे उनका चलेगा फिर? एटीट्यूड आप करेंगे तो आपको समझ आएगा, हम लोग ध्यान करते हैं इसीलिए। ओके। और एक मैम जैसे कुछ पितरों का जैसे पता ही नहीं है, अब मेरे दादाजी का जैसे पता बिल्कुल है, मत घबराइए, और ये एक उनके बहुत आगे अच्छा का टाइम। पीछे हाँ, वगैरह नहीं पता। कोई जैसे मेरे बात नहीं। परदादा जी वगैरह हैं तो उनका मेरे को नहीं पता, ननिहाल पक्ष का भी ज्यादा नहीं पता। तो मेरी नानी खत्म है तो नानी का पता, आगे उनका वो नहीं पता किसी का भी। अभी ये एक बहुत अच्छा टाइम रहता है जहां पर जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनमें आप मिलके उनको आप निकनेम में क्या बुलाते थे, उनको क्या करते थे, उनके क्या गुण थे, ऐसे करके आप स्टोरीज की तरफ भी अगर अपने पास ले ओके। लें दैट विल बी रियली गुड। हाँ। इट्स ओके मैम। अबाउट यू कनेक्टिंग। नाम कई बार पता होता है, कई बार नहीं पता होता, पर दिल से जो आपका एक कनेक्शन है वो हेल्प करता है। जैसे मैंने कहा कि मैं दादाजी के 4th 5th जनरेशन, मुझे नाम कहाँ पता था, पर कनेक्ट हो गए। ओके मैम, थैंक यू। यस, यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि घर में कोई विश्वास नहीं करता है तो दिए कैसे जलाएं। दिए जो है ये एक डिपिक्शन है। डिपिक्शन किस बात की? लेट देयर बी लाइट। ये जो अग्नि है वो क्या करती है, कोई चीज को वो कर देती है, एलिवेट कर देती है। आप देखेंगे कोई चीज आप आग में डालेंगे तो वो कैसे उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है। वो क्या करता है, उसको लाइटर बना देता है, फ्री कर देता है। जहां लाइट होता है, जहां अंधेरा है वहां एक दिया जलाओगे तो लाइट हो जाता है। जब डेथ होती है तो हम क्या करते हैं, एक दिया जलाते हैं, क्या बताने के लिए, दिया ऊपर की तरफ रहती है। तो क्या बताने के लिए कि आप भी यही हो, जिस आत्मा की कोई छाया नहीं है। जो लॉ है वही बता, लॉ की आप देखोगे कोई छाया नहीं होती। ये बता रहे हैं कि आत्मा का गुण क्या है कि उसकी कोई छाया नहीं है, आप ये हो,
आप ये प्रकाश हो, याद दिला रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं। ये सारे जितने भी रिचुअल्स बताए जाते हैं वो याद दिलाने के लिए है कि आत्मा का गुण क्या है और आत्मा को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है। इसको समझते हुए सब जब आगे बढ़ाएंगे तो रिचुअल नहीं हो रहा है कि अरे हम नहीं मानते, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरस्टैंड? जैसे हम दिवाली में दिए जलाते हैं, इसी तरह से ये भी एक समझ के लिए हम करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन है कविता जी का कि हर महिलाओं को अपने ससुराल की बड़ी चिंता होती है, पर किसी मर्द को तो हमने ससुराल के लिए परेशान होते नहीं देखा। बड़ा क्लियर कट, उनका बड़ा क्लियर कट है। जो महिलाएं हैं वो काफी सारी इमोशन दोनों तरफ की ले लेती है, इसलिए प्रश्न उनके ज्यादा रहते हैं। सो सीमा जी, आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे आप आत्मंदन, लोगों ने हाँ क्वेश्चन पूछे। आत्मंदन माँ, बोलिए। मैंने अच्छा, ये आपने कहना था कि अगर हम ये मन में नहीं सोचे कि हमारे ये है, इधर के ससुराल पक्ष के है, मायके की तरफ से है, हम खुद गणेशा बन के शिव को अपना पूर्वज बना के और वही दीपक जो रोज जलाते हैं मन में सबके लिए भाव दे दे तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ठीक है ना? आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने ये वर्कशॉप पहले नहीं किया ना? नहीं, पहली बार। हम लोग, हाँ, जिस डीपर डीपर लेवल में आप जाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। मैम मुझे एक क्वेश्चन है। हम्म। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने पहली बार ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, तो ये किसकी बात हो रही है दिए जलाने की? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये दिए जलाने की बात जो हो रही है, ये जो कल से एक वर्कशॉप हमारा शुरू हो रहा है, एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप, ये कल इंडिया टाइम के हिसाब से मॉर्निंग 5 पे स्टार्ट। और 5 AM? उस यस 5 AM इंडिया टाइम। अच्छा, आप लोगों का शायद शाम का रहेगा। 7:30। हाँ, तो वो एक वर्कशॉप पूरा शुरू हो रहा है और उसमें हम लोगों का ये करीब 12 डेज का वर्कशॉप रहेगा, जहाँ हम पूरे एंसेस्टर्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे, एड्रेस करेंगे। और एड्रेस करते हुए उनको हम लोग ऑनर भी करेंगे, और उनके जहाँ पर वो उनका अनफिनिश्ड कोई बिजनेस रहा है, कुछ क्वेश्चंस रह गए, कोई डाउट्स रह गए हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे। तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया है कि हम देखेंगे कुछ एक वो जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो कई लोग वो पार्टिसिपेंट्स हैं तो उन्होंने वो दिए, इसीलिए वो बोल रहे हैं। तो उनको हम जैसे इट्स लाइक दिस इज एन ऑनर फॉर यू, द लाइट। यस, जैसे कि आप अपने कहीं पर आपका काम अगर अटका है, आपको लाइट, इट इज लाइक लाइट अनटू यू, इज दैट साइड। उसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे तो क्या हम ज्वाइन हो सकते हैं हैं। बिल्कुल कर इसमें? सकते, लिंक बिल्कुल। ये कहाँ मिलेगा मुझे इसका? मैं आपको ग्रुप में एक बार दे देती हूँ। ठीक है। मोस्ट वेलकम। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू मैम इतना सेशन एक्सटेंड करके सबके क्वेश्चंस आंसर करने के लिए। ये टॉपिक एक तो बहुत आसान नहीं, डिफिकल्ट है, डीप है, और आपने वो बहुत आसान तरीके से सबको एक्सप्लेन किया। आई थिंक इसीलिए इतने सारे सवाल भी है एंड वो भी आपने टाइम दे के आंसर किए। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सही बात है, अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए लोगों के हैंड रेज भी होते जा रहे हैं। तो आ, ये क्वेश्चंस तो आपके चलेंगे, आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिए प्लीज। शायद 8:15 तक का ये टाइम था और हम लोगों ने इसको खींच दिया 8:40, बाप रे। सो थैंक यू एवरीवन। और काफी रात भी हो गया होगा आप लोगों का, तो हमारा तो सुबह है, और सुबह में भी कई बार कई लोगों को काम में भी निकलना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज हमारी पूर्णिमा भी रहेगी, हम ध्यान करें। और जो बाहर हैं उनको कल लूनर इक्लिप्स भी उनका रहेगा, तो आप लोग लूनर इक्लिप्स में और मेडिटेशन करें और उसमें और बेटरमेंट मिलाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शंपा जी, थैंक यू सो मच। और दोस्तों जी आपको, वैशाली जी। यस थैंक यू सो मच। एंड यस दोस्तों, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी हमारी यूट्यूब चैनल पर। जो हम फ्लायर में जो यूट्यूब जो उसकी इंफॉर्मेशन है वहां पर आपको ये हम अपलोड कर देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ध्यान करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
शंपा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे, फिर से बुलाएंगे आपको। और बहुत सारी आज बिल्कुल आपने इतनी सारी पितृदोष के लिए आपने इतनी सारी हमें बातें बताई। हम समझते हैं कि जो आंखों के सामने है वही हमारा जीवन है, पर हम पीछे बहुत सारा कुछ छोड़ कर आए हैं, और वही हम इस जीवन में भी हम देखते हैं, पर हमें समझ नहीं आता है। तो थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए पितृदोष के ऊपर। जरूर दोस्तों आप अटेंड कीजिए वर्कशॉप, बहुत अच्छा होता है। तो आप इनमें से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।